कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कैंसर होते हैं। तो दोस्तों स्त्री और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में कौन-कौन से कैंसर होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों जानकारी को ध्यान से सुनने के बाद अगर आप संतुष्ट हो ना तो इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं पुरुषों में जो प्राइवेट कैंसर होता है इसके क्या कारण है, क्यों ये फैल रहा है। दोस्तों इसके कई कारण हैं। पहला कारण जो माना जाता है एचपीवी संक्रमण, असुरक्षित यौन संबंध, धूम्रपान, शराब का सेवन, अनियमित यौन व्यवहार, कम उम्र में यौन संबंध बनाना, कई यौन साथी का होना जैसे कई लोगों के साथ संबंध बनाना, प्राइवेट पार्ट की जो है स्वच्छता ना करना और कुछ पारिवारिक इतिहास भी होता है जिनमें से दोस्तों एक कैंसर जो आम बीमारी बन चुका है, इससे लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर दोस्तों पुरुषों में प्राइवेट पार्ट में होने वाली एक जानलेवा बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर। दोस्तों प्रोस्टेट जो होता है ये अखरोट के आकार का होता है, एक ग्लैंड होता है। हालांकि इसका खतरा ज्यादातर अधिक उम्र में पुरुषों में ही होता है, लेकिन हाल ही में दोस्तों एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात आई है कि 30 साल के बाद 40 साल के बाद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसके शिकार हो रहे हैं तो दोस्तों आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कुछ अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो दोस्तों पेशाब करने में कठिनाइयाँ होंगी, बार-बार पेशाब आएगा और विशेष रूप से आपको रात में उठना पड़ेगा और खुल करके आपको पेशाब नहीं होगी, कूल्हों में, पीठ में या पेल्विक में दर्द होगा। अगर ये लक्षण नजर आ रहा है तो दोस्तों तुरंत आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। अब जब आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे तो वो आपका दोस्तों एक्सरे लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और कुछ खून की जांचें करवाएंगे। इससे पता किया जाएगा प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की साइज क्या है। अब उसी साइज के हिसाब से आपको इलाज कराया जाएगा। अगर ये साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खून की जाँच से पता चलेगा कि ये कहीं कैंसर का रूप तो नहीं ले रहा है। अगर रूप ले रहा है तो उसी हिसाब से किया जाएगा और कभी-कभी जब प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों फिर ऑपरेशन करने की नौबत आती है। तो इसलिए पहले ही जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से कुछ भी लक्षण नज़र आए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों ये प्रोस्टेट कैंसर शुरुआती स्टेज में कुछ खास लक्षण नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में दोस्तों इससे बचने के लिए नियमित प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन पीएसए टेस्ट और जांचें से दोस्तों इसके माध्यम से इसकी जांच को पता चल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा और दोस्तों आप अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिए। योगा योगा प्रोस्टेट में दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। योगा करिए, लाइफ स्टाइल चेंज करके मॉर्निंग वॉक करिए, अपने खाने पीने में दोस्तों नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, कुछ बीन्स है रात को भिगो के सुबह लीजिए और अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं तो इन्हें आप तुरंत छोड़ दीजिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो बाहर की चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चीनी और मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब चलिए हम जानते हैं महिलाओं में प्राइवेट कैंसर होने के क्या कारण है। दोस्तों इसमें भी एचपीवी संक्रमण सबसे मायने रखता है और असुरक्षित यौन संबंध। कुछ स्त्रियां हैं दोस्तों धूम्रपान का भी सेवन करती हैं जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, तो इसे आपको रोकना पड़ेगा। अनियमित यौन व्यवहार, कम उम्र में संबंध बनाना या शादी करना, प्राइवेट पार्ट की स्वच्छता ना करना, साफ-सफाई ना करना और इसमें भी दोस्तों कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, अगर इन्हें लंबे समय तक लिया जाए
तो दोस्तों ये गोलियां भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। अगर हम प्राइवेट पार्ट के कैंसर के लक्षण की बात करें औरतों में, तो दोस्तों प्राइवेट पार्ट में दर्द होगा, जलन होगा, लिकोरिया की शिकायत लंबे समय तक बनी रहेगी, वो ठीक नहीं होगा। असामान्य असामान्य रक्तस्राव होता है, प्राइवेट पार्ट में गांठ व सूजन हो जाती है, पेशाब करने में दर्द होता है, जलन होता है और दोस्तों यौन संबंध बनाते समय भी दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे कई लक्षण नज़र आते हैं, तो तुरंत दोस्तों निदान के लिए, जानकारी के लिए हमें इससे संबंधित दोस्तों कुछ टेस्ट कराने चाहिए। जैसे होता है पेल्विक एग्जामिनेशन, पाइप्स स्मीयर टेस्ट और दोस्तों कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी टेस्ट, एमआरआई या सीटी स्कैन जांच कराना चाहिए। ये जांचें अपनी इच्छा अनुसार नहीं कराना चाहिए। किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से आप मिलिए और दोस्तों स्त्री रोग विशेषज्ञ के मिलने के बाद दोस्तों उनसे सारी कंडीशन बताइए, जो जांच हो जांच कराइए और जांच में अगर लग रहा है अभी शुरुआती लक्षण है, तो दोस्तों उस लक्षण के हिसाब से इलाज कराइए या जो भी सर्जरी हो, सर्जरी करा करके हम इन गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप प्राइवेट पार्ट यानी नाभ के नीचे के जो अंग होते हैं, इन अंगों को एक्टिव करने के लिए इन अंगों को एक्टिव करने के लिए हमें डेली दंड बैठक करना चाहिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, दौड़ लगाना चाहिए, योगा हमें ज़रूर करना चाहिए। योगा दोस्तों हर एक बीमारी से हमें बचाता है और अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, दोस्तों आप उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए या कभी किसी दुकान पे आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए बाहर के आप समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाहर के आप समोसे बहुत पसंद है, तो समोसे या दोस्तों आपको पूड़ियाँ बहुत पसंद है या जो और ठेले-ठुमके पे छनने वाली चीज़ें होती, ज़रा उसकी सच्चाई आप देखिए, सुन लीजिए। दोस्तों वो तेल के उस तेल में छाना जाता है, तेल कौन-सा होता है? अगर वो दुकानदार बहुत ईमानदार है, तो दोस्तों रिफाइन तेल में छानेगा, रिफाइन तेल का मतलब सोयाबीन तेल होता है, किसी भी कंपनी का लाएगा। रिफाइन तेल ला रहा है और उसमें छान रहा है। पहली बात तो रिफाइन तेल हमें खाना नहीं चाहिए। दूसरी बात वो तेल कढ़ाई में छानता है, तो कढ़ाई में ज़्यादा तेल होगा तभी समोसा छनवाता है। तेल अगर कम होगा तो डूबेगा नहीं, अच्छी तरह से होगा नहीं, इसलिए कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाला जाता है और तेल जैसे कम होता है फिर समोसा नहीं डूबता है। तो फिर दुकानदार क्या करते हैं, तेल को तो फेंकेंगे नहीं क्योंकि आधा ही तेल जला है, फिर दूसरा तेल डाल दीजिए, फिर तेल नहीं खत्म हुआ तीसरा तेल, यानी कि एक ही तेल को जो पहली बार तेल पड़ा हुआ वो कई बार हीट होता जा रहा है, कई बार हीट होता जा रहा है और दुकानदार भाई तेल को कभी नहीं फेंकते, हमने देखा है। अब आप भी इसको खुद अनुभव कर सकते हैं, इतना तो सोच ही सकते हैं, जैसे कढ़ाई में 2 लीटर तेल पड़ा हुआ है, तो आधा तेल जैसे जलता है, 1 लीटर तेल बचा तो क्या कोई दुकानदार फेंक देगा? नहीं फेंकता है। इसीलिए इस तेल को बार-बार जब हीट किया जाता है तो दोस्तों उसमें से अपने आप खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जो पेट से संबंधित तरह-तरह की खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और कुछ दुकानदार भाई हैं ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में पामोलिन तेल में छानते हैं। पामोलिन तेल दोस्तों कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ये हर एक बीमारी की जड़ है। पामोलिन तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और कुछ तेल सोयाबीन और पामोलिन का मिक्स तेल आता है, ये भी सस्ता पड़ता है, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। बाहर की छनी-भुनी चीज़ें कोई मत खाइए। चीनी से बना हुआ कोई आइटम मत लीजिए, मैदे से बना हुआ कोई आइटम मत लीजिए। डेली योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। बीमारी आपको टच तक नहीं कर पाएगी। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है।